जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जी कि आने वाले हफ्ते में मार्केट जो है वो किस साइड पर मूव करेगी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू डिजिट्स, और हमने इसको किस तरह से जो है वो टैकल डाउन करना है। हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है, किन करेंसीज की तरफ हमने अपनी तवज्जो मरकूज रखनी है और किन करेंसीज को हमने जो है वो फोकस नहीं करना या मुहतात रहना है। तो ये सारा कुछ हम करते हैं स्मार्ट मनी की तरफ से दिए हुए ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर। हम उनके ऑर्डर्स को अपने तरीके से एनालाइज करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ने आने वाले टाइम में जो ऑर्डर्स लगाए हुए हैं उन ऑर्डर्स की वजह से मार्केट जो है किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। ये टोटली जो होता है ये सारा उन ऑर्डर्स की बेस के ऊपर होता है। अब चूंकि मार्केट के हम ऑर्डर्स की तरफ से दी गई डायरेक्शन की तरफ हम जो है वो ट्रेड करते हैं, यानी कि हम स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से हमारे जो लॉसेस के चांसेस होते हैं वो कम से कम होते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ये वीडियो बनाने से शुरू की थी, बीच में आके मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मसरूफियत कुछ ऐसी हो जाती है। अब दोबारा से शुरू की। अगर तो आप लोगों को इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट है, आप लोग इनको समझना चाहते हैं, तो इसमें अपना फीडबैक भी दिया करें मुझे, ताकि हौसला बढ़े और इसको जो है वो कंटिन्यू किया जाए। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से मैं दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिस साइड पर प्रेडिक्शन दी गई मार्केट ने उसी साइड पर जो है वो मूव किया। तो ये सिर्फ अल्लाह के फजलो करम और उसके अता करदा इल्म की बदौलत है। इसमें किसी भी मैं कहूँ कि मेरा कोई मैं बड़ा फने हाँ तो वो नहीं है, ये उसके फजल के साथ ही जो है वो मुमकिन है और उसके दिए हुए इल्म की वजह से। तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। तो पिछले हफ्ते मैंने बताया था कि मार्केट में ऑर्डर बेशक 163 शॉर्ट के थे। मैंने कहा था कि मार्केट में जो है वो बाइंग मुझे नज़र आ रही है। इस दफ़ा भी मैं फिर से वही बात कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मुझे एज़ कम्पेयर टू, मैं फिर वही कहूँगा, यूएसडी के साथ नहीं, नहीं नहीं नहीं, यूएसडी के साथ नहीं, दूसरी करेंसीज के साथ। सपोज करते हैं हम यूरो एयूडी की बात करते हैं, तो यूरो एयूडी सेल साइड पर आएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बाइंग है। हाँ, हम डेफिनेटली आगे चल के यूरो को भी देखेंगे कि उसमें भी सेलिंग होनी चाहिए, तो हम यूरो एयूडी को बाय साइड पर ट्रेड करेंगे, सॉरी सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो फर्स्ट वन होगा और दूसरी करेंसी में जो है वो हमें सेलिंग न दिखेगी, तो हम उसको इस एयूडी सपोज करते हैं कैड है या कोई भी है उसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। मतलब जिसमें एयूडी पहले नंबर पर है और दूसरी करेंसी में सेलिंग है तो हम बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेकेंडरी करेंसी के तौर पर है और बेस करेंसी में जो है वो सेलिंग है तो हम उसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में इस दफ़ा लॉन्ग के ऑर्डर्स बड़े अच्छे हैं। ये एक और चीज़ मैंने बताई थी पिछले दोनों हफ्तों की वीडियोस में, मैंने कहा था ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला हाई लिक्विडिटी एरिया है मार्केट में। मैंने कहा था यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये देखें, सारी हर जगह पर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली, ये भी रिजेक्शन मिली। तो मार्केट को दोबारा हर दफ़ा जब रिजेक्शन मिली मार्केट ने नया हाई बनाया, हर दफ़ा जब रिजेक्शन मिली मार्केट ने नया हाई बनाया। तो इसका मतलब है कि इसमें अभी भी पावर मौजूद है। ये एरिया वर्क करेगा, ये एरिया यहाँ तक आता है, ये एरिया वर्क करेगा, मुझे करता हुआ नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। दूसरी चीज़ मैं इसमें आप लोगों को बता दूं, चूंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एक मेटल करेंसी के तौर पर भी जाना जाता है, तो मेटल करेंसी होने की वजह से अब चूंकि गोल्ड का जो प्राइसेस हैं वो हाईली जा रही हैं, तो डेफिनेटली अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर मेटल करेंसी माना जाता है तो गोल्ड तो है उसके पास। अगर गोल्ड उसकी इकानमी में शामिल है और गोल्ड की प्राइसेस अप जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जो बाइंग है उसकी चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज, नॉट यूएसडी के साथ नहीं कहा रहा, क्योंकि यूएसडी भी इस वक्त क्योंकि उसके इलेक्शन में भी वही जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। ट्रंप के जीतने के चांसेस थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब बहुत सारे तजिया निगार कह रहे थे कि ट्रंप जीतेगा, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट है। और जंग की वजह से भी यूएसडी जो है वो फ़ायदा ले जाता है और उसमें बाइंग आनी शुरू हो जाती है मोस्टली, तो उस वजह से भी है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि वो यूएसडी के साथ नहीं, एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज, जीबीपी ये वो दूसरी तीसरी करेंसीज के, तो इसमें जिस जिस करेंसी में आपको बाइंग मिले ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर वही बेस करेंसी के तौर पर, तो उसमें हम करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर को गोल्ड भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस वक्त।
तो आगे मैं आपको जिन 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 करेंसी के बारे में बताऊंगा इनमें अच्छी खासी सेलिंग है, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर को साथ में लाएं और आप बहुत अच्छी उसमें जो है वो प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। ब्रिटिश पाउंड की तरफ आ जाते हैं। ब्रिटिश पाउंड में जो है वो इस वक्त, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद वापस नीचे की तरफ आएगी। क्यों कहा था? इन ऑर्डर्स की वजह से कहा था। मैंने बताया था कि उससे पिछले हफ्ते 11,226 ऑर्डर नेगेटिव हुए, 7,714 हुए, फिर ऑर्डर नेगेटिव यानी सेलर ज़्यादा आए। मैंने कहा था मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगी, वापस सेल साइड पर आई हुआ। एग्जैक्टली वैसे ही किया मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा 21,232 ऑर्डर, यानी कि पिछले 2 हफ्तों से भी ज़्यादा ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए। तो शॉर्ट शॉर्ट जैसे जब ऐसे जीबीपी में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जीबीपी की करेंसी में जब आपको जीबीपी उस करेंसी के साथ जिसमें जीबीपी के अकॉर्डिंग निस्बतन बाइंग है, उसमें आप जब मार्केट लोअर हाई बनाएगी सेल करेंगे, सॉरी लोअर हाई बिल्कुल बनाएगी सेल करेंगे, लोअर हाई बनाएगी सेल करेंगे। इन लेवल लगाएं, फिबो लगा लें, फिबो को अगर आप ट्रेड करना जानते हैं, एसएनडी लगा लें, एसएमसी जिसके ऊपर भी आप काम करते हैं उन लेवल्स को लगाएं। लगाने के बाद वहां पे जाके वॉल्यूम को देखें। हम लोग क्योंकि ऑर्डर डिजिट्स मेथड को ट्रेड करते हैं तो हमें फॉर द डे पता होता है कि आज के दिन में हमने इसको फॉर द डे जो है वो किस साइड पर ट्रेड करना है। तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव वे के साथ यूज़ करते हैं। तो जीबीपी जो है वो सेल साइड पर है। तो अगर हम इसके जीबीपी के ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी दिखा देता हूँ कि नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट बीरिश हो रही है। पिछले 1 2 3 4 दिन से मार्केट एक ही एरिया में जो है वो रेंज कर रही है, ऑर्डर स्टिल नेगेटिव हो रहे हैं, तो मार्केट के सेल आने के चांसेस हैं। अगर आप लोग ज़रा मुख्तार ट्रेडर हैं तो इस रेंज का ब्रेक होने का वेट करिएगा, ब्रेक हो तो फिर उसके बाद सेल साइड पर ट्रेड करिएगा, अदर देन जो है वो वेट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो नेगेटिव ऑर्डर के साथ ही ज़्यादातर मार्केट जो है वो सेलिंग पर आ रही है। जीबीपी में स्टिल ऑर्डर नेगेटिव है। मैं फिर से वही कहूँगा कि ये वही एरिया है जो मैंने कहा था कि मार्केट इसको यहाँ तक आएगी। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि फिर पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करें, देन हम सेल साइड पर जाएंगे। तो इस दफ़ा भी मैं वही कहूँगा कि इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें। ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें तो मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, जिसकी तरफ हमें डिजिट्स मेथड भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और ये जो वीकली ऑर्डर्स हैं ये भी हमें उस साइड पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम चलें, जीबीपी एयूडी नहीं जाता, लंबा हो जाएगा लेक्चर। हम सिर्फ बात करते हैं कि कौन सी करेंसी किस साइड पर जो है वो मूव करेगी। उसके बाद आ जाते हैं कैनेडियन डॉलर में। तो मैंने कहा था कि कैनेडियन डॉलर में हल्की फुल्की बाइंग आएगी और मार्केट वापस सेल साइड पर आएगी, क्योंकि लेवल ब्रेक हुआ। लेवल ब्रेक होने के बाद पिछले हफ्ते 26,868 ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हुए थे। इस दफ़ा 7,730 हुए ऑर्डर्स नेगेटिव। बायर बहुत कम निकले, सेलर्स काफ़ी सारे आए। इसमें फिर से मैं वही कहूँगा कि थोड़ी सी बाइंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते सेलर्स बहुत कम एंटर हुए हैं। तो थोड़ी सी बाइंग आने के चांसेस स्टिल हैं मार्केट में। मगर ओवरऑल जो इसका जो पोटेंशियल है, इसका जो सिनेरियो है वो सेल साइड पर ही रहेगा। मैं कैनेडियन डॉलर का आपको डेली का चार्ट भी दिखा देता हूँ। पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट नीचे जा रही है। यहाँ पर आकर उसने ये इलेक्शन के डेज में यूएसडी में मार्केट ने थोड़ा सा बुल रन दिया, जो मैंने कहा था कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आएगी पिछले हफ्ते, वही आई मार्केट में। ये देखिए 2 2 4 और 1 5 दिन, 5 दिन जो है वो रिट्रेसमेंट आई मार्केट में। अब फिर से मार्केट नीचे आएगी तो मैं फिर आपको वही कहूँगा कि डेली का ये लो ब्रेक हो तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग हमें जो है वो सेलिंग मिलेगी इसमें सेल साइड के ऊपर। तो मैं इसको जो है वो आने वाले हफ्ते में भी सेल साइड पर आता हुआ जो है वो देख रहा हूँ इसको। तो आगे चलते हैं हम। क्या है ये कैनेडियन डॉलर, कैड एयूडी। कैड को आप लोग देख लीजिएगा, बाय साइड का नीचे के किसी लेवल से मार्केट आपको मिले तो आप इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूरो के ऊपर। मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि मार्केट में 21,780 ऑर्डर हैं। थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद मैंने कहा था कि मार्केट वापस सेल साइड पर आएगी। मैंने कहा था कि ये लेवल वीक हो चुका है, मैं इसको सेल साइड पर देख रहा हूँ। ये चीज़ें आप बेशक प्रीवियस वीडियो को दोबारा से देख के कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने कहा था या नहीं कहा था। तो ये मैंने कहा था इस हफ्ते मार्केट ने ये वाला एक इम्बैलेंस का लेवल है, या आप इसको कह सकते हैं एसएमसी का लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है मार्केट में। यहाँ पर आकर बहुत कम जो है वो बाय के ऑर्डर्स तो लगे नहीं, इवन
586 ऑर्डर 87 ऑर्डर लगे, सिर्फ सेलर्स निकले यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट को थोड़ा सा मजीद नीचे लेकर आएंगे, देन इसमें जो है वो निस्बतन थोड़ी सी बाइंग करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें यूरो AUD के साथ पेयरिंग ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो हमें बड़े स्ट्रांगल ऑर्डर डेली के जो हर आने वाले दिन हर रोज हमें मिलते हैं उनकी बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो अदरवाइज हमें यूरो AUD के पेयर को नहीं छेड़ना चाहिए। तो जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि डिजिट्स मेथड ना सिर्फ हमें ये बताता है कि किस करेंसी में ट्रेड लेनी है, बल्कि वो हमें ये भी बताता है कि किन किन करेंसीज में आज के दिन में ट्रेड नहीं करनी। तो मंडे वाले दिन यूरो AUD में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रेड तब करेंगे हम यूरो AUD में जब हमें इसमें जो है वो कन्फर्मेशन, तगड़ी कन्फर्मेशन मिलेगी, देन हम ट्रेड करेंगे। तो ये यूरो का पेयर है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो बिरिश हो रही है, स्टिल ऑर्डर जो है वो नेगेटिव है, इसके ऊपर मार्केट जो है वो स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रही है। तो मंडे वाले दिन भी डेफिनेटली सेलिंग इसमें पोटेंशियल अच्छी खासी है, मार्केट सेलिंग शो कर रही है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला भी हो सकता है, मार्केट इस लेवल तक जो है वो रीच करेगी। मैं रीच करते हुए देख रहा हूँ, यहाँ से आके फिर वापस ऊपर जाएगी, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि मार्केट में सेलर्स बायर्स एग्जैक्टली नहीं आए, सिर्फ सेलर्स ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, और ये प्रॉफिट टेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 21,780, 45,674, 12,854, 16,002, इसके इन अगर ऑर्डर्स को देखें तो उसके मुकाबले में 28,064 ऑर्डर जो है प्रॉफिट टेकिंग की, कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग नहीं है, माइनर से प्रॉफिट टेकिंग है, और मगर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो ये इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि कहाँ तक हो सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो डेली के ऑर्डर में अगर मार्केट इन लेवल्स पर आए और यहाँ पर आकर ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव होंगे, तो डेफिनेटली हम इसमें थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, या थोड़ी उस दिन के लिए मुख्तार तरीके से बाइंग करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ डेफिनेटली हम दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं, दूसरे पैरामीटर्स को भी देखते हैं, तो देखेंगे तो हम फाइनल करेंगे क्या है, इसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो JPY में मैंने कहा था मार्केट में पिछले हफ्ते भी मुझे अच्छी सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है, लाइट हल्की फुल्की मैंने कहा था, क्योंकि ये कैंडल मैंने बताया था कि इनडिसीजन इन द मिडल क्लोज हुई है, तो मुझे हल्की सी इसमें रिट्रेसमेंट नजर आएगी। मैंने कहा था कि इस लेवल को टच कर सकती है वापस नीचे, वही किया मार्केट ने, मार्केट वापस नीचे के ऊपर गई, टच किया, नीचे की तरफ आई, और इस हफ्ते तो पिछले हफ्ते 37,588 और इस हफ्ते 19,350 ऑर्डर जो है वो हमें नेगेटिव के ज़्यादा मिले। मगर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर बायर्स भी निकले और सेलर्स भी निकले मार्केट से। जो सेलर्स निकले वो सॉरी सेलर्स एंटर हुए वो 14,759, और जो बायर्स निकले वो 4,591। तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, हल्की सी रिट्रेसमेंट आ सकती है, मगर इसमें भी जो हम हैं इंशाल्लाह ताला सेलिंग को ही जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट जो है वो मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स सिनेरियो के साथ जो है वो सेल साइड पर आ रही है। तो ये इंतहाई कम्प्लेक्स सा सिनेरियो होता है, इसको बड़ा मुख्तार तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आने वाले हफ्ते में अगर JPY से आप लोग इज्तनाब ही करें, JPY को ट्रेड करने से अगर आप लोग बचें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है इस तरह की कंडीशन में, जब इस तरह के आर्डर आ रहे हों, एक पैरामीटर में प्रॉपर आर्डर आ रहे हों, जैसा कि ये मुसलसल पॉजिटिव होते हुए आर्डर हैं, इसी तरह से यहाँ पर अगर देखिए पॉजिटिव होते हुए ऑर्डर्स हैं, तो इस तरह से अगर एक प्रॉपर एक मैनर में ऑर्डर्स आ रहे हों, जैसे यहाँ पर देखें ये मुसलसल नेगेटिव होते हुए ऑर्डर्स के साथ मार्केट नीचे आ रही है, जबकि यहाँ पर आकर उसने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डबल सिनेरियो देना शुरू कर दिया। तो इस सूरत में, और यहाँ पर देखें कैंडल बुलिश, फिर बिरिश, फिर बुलिश, बिरिश बुलिश, बिरिश बुलिश, तो ये वाला सिनेरियो जो है वो मिक्स होता है। तो बेटर होता है कि इस तरह के सिनेरियो में आम ट्रेडर जो कि ऑर्डर्स की डायरेक्शन को नहीं समझता, उसको चाहिए कि वो दूर रहे। तो इस आने वाले हफ्ते में मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगा कि JPY के पेयर से दूरी बनाए रखें, तो वो ज़्यादा जो है वो बेटर रहेगा। उसके बाद आते हैं हम न्यूजीलैंड। मैंने कहा था कि NZD में हमें सेलिंग नज़र आ रही है, मगर वीक सेलिंग है, बाइंग आने के चांसेस हैं उसमें, मगर बाइंग हुई, और मार्केट को क्योंकि इस दफ़ा 6,032 ऑर्डर जो है वो सेल के लगे। ओरिजिनली ये जो इस दफ़ा जो सेलर्स आए हैं वो कम आए हैं, बायर्स ज़्यादा निकले हैं, तो उसी वजह से भी इसमें सेलिंग प्रेशर है। हल्की सी बाइंग के बाद मार्केट जो है वो डेफिनेटली इस लेवल को जो है वो टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ये लेवल भी जो है वो इम्बैलेंस का लेवल है, मार्केट जब भी इस लेवल पर आई
ये रिजेक्शन मिली, फिर आई, फिर नया उसने जो है वो हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट अब फिर से जो है नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है। अच्छी है, मार्केट को इस लेवल को ब्रीच कर सकती है, टेस्ट कर सकती है, तो मार्केट को हम इस लेवल तक आते हुए देख रहे हैं। तो हम अगर देखें डेली के टाइम फ्रेम में, तो नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ने बीरिश रन दिया, फिर वही जेपीवाई वाला मामला किया। उसके बाद मार्केट जब यहाँ से रिट्रेस कर रही है, अब नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है उसमें एक रिवर्सल बना रही है, करेक्शन कर रही है मार्केट। तो मार्केट को अगर वापस सेल साइड पर आना है, तो हम अगर पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट सेल साइड पर आएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारे लिए बेहतर होगा कि इसको मोहतात तरीके से ट्रेड करें। तब ट्रेड करें जब मार्केट थोड़ी सी हमें जो है वो ऊपर के लेवल से मिलती है, अगर हमने इसमें सेलिंग करनी है। अगर हम CHF की बात करें, तो CHF में मैंने कहा था कि मार्केट चूँकि यहाँ से रिवर्सल मिली थी, 86 रिवर्सल थी, मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल बनाई हुई थी डोजी टाइप की। तो मैंने कहा था कि मार्केट रिट्रेस कर सकती है, थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। तो मार्केट ने वही किया, पिछले 1, 2, 3, 4, 5 हफ्ते का जो है वो हाई मार्केट ने जो ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद उसको दोबारा से टेस्ट करके जो है वो मार्केट वापस आई नीचे की तरफ। तो इस लेवल तक पहुंची। अब फिर से मार्केट में 4017 ऑर्डर जो है वो मार्केट में जो है वो लगे हैं। इसमें ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स हैं पॉजिटिव, यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं वो हैं नेगेटिव। तो ओवरऑल इसमें जो है वो 4017 लॉन्ग के ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। तो मार्केट में जो है वो ओरिजिनली एक तो लेवल पर है, मार्केट लेवल बहुत तगड़ा नहीं है, एसएल हंटिंग हो चुकी है इस लेवल की। तो मगर मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि CHF वो तीसरी करेंसी है जिसमें हमें मुख्तात ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए। इसमें तब ट्रेड करनी चाहिए जब हमें इसमें जो है वो सेलिंग के स्ट्रांग कोई ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। तो हम अगर CHF की तरफ चलें तो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट डेली के भी एक लेवल के ऊपर है, जिसकी मार्केट ने यहाँ पर एसएल हंटिंग की और जो है वापस ऊपर की तरफ की। अब इसका जो मेजर लेवल है वो नीचे है, यहाँ पर एक वाला ये वाला लेवल है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लगा के दिखा सकूं, तो इस लेवल तक मार्केट की रीच है, बल्कि इवन मार्केट टेस्ट करके जा चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला लेवल जो है वो कोई इतना खास वर्क करने वाला अब के नहीं रहा, और चूंकि कंज्यूम भी हो चुका है लेवल, तो इस वजह से मैं आप लोगों को, चूंकि ये लेवल कंज्यूम हो चुका है, तो बेटर यही होगा कि इस लेवल को इतनी जो है वो अभी रिस्पेक्ट ना दीजिए। क्योंकि मार्केट को ये रिजेक्शन मिली, देन अगेन मार्केट आई। अब के जब ये वाली रिजेक्शन मिली तो इतनी खास रिजेक्शन नहीं थी। तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स की बेस के ऊपर CHF को इस लेवल तक आता हुआ देख रहा हूँ। मगर ये लेवल तक आने का मतलब ये नहीं कि ये ड्रम से आ जाएगी, आ भी सकती है, मगर इसका जो आने का जो वे है वो कुछ इस तरह से ये वाला सिनेरियो हो सकता है। ये H1 H4 की बात कर रहा हूँ। डेली में हो सकता है 1-2 कैंडल सेल की बनाए, एक आध बाई की बना के एक इसी तरह की एक वीक देकर मार्केट को इस लेवल को दोबारा से टेस्ट करे, ऊपर की तरफ चली जाए, या इस लेवल तक जो है वो अपनी जो सस्टेन कर ले उसको, उस लेवल को। तो CHF में भी अगर आप लोगों ने CHF को सेल साइड पर ट्रेड करना है, तो उस करेंसी के साथ जिसमें जो बाइंग है वो उसकी अकॉर्डिंग टू CHF जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये CHF की निस्बत बाइंग किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये डिजिट्स मैथड डेफिनेटली हमें बताता है। और जो पीछे हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर्स को, उसमें भी ये चीज़ें मैंने बता दी हैं कि आप ऑर्डर्स की फॉर्मेशन देखकर, ऑर्डर्स की पावर्स को देखकर इन चीज़ों का आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं USD के ऊपर। तो USD जैसा कि मैंने कहा था कि नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट नेगेटिव में है, पर जा ऊपर की तरफ रही है। यहाँ पर ऑर्डर पॉजिटिव हुए हैं, मैंने कहा था करेक्शन आएगी, करेक्शन आई। उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसकी वजह से मार्केट को नई हाइप मिली। अब जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है वो बेसिकली एक इम्बैलेंस का एरिया भी था, और मार्केट में एक लेवल भी था, SMC का लेवल कह सकते हैं आप उसको, बी का लेवल कह सकते हैं। तो उसके इम्बैलेंस को रिकवर करके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर आकर ये जो ऑर्डर शॉर्ट में बड़े हैं, ये बेसिकली शॉर्ट के ऑर्डर में इसको नहीं मानता। मुझे लग रहा है कि मार्केट इस हफ्ते जो प्रीवियस वीक की जो कैंडल है, इसी कैंडल के हाई और लो की रेंज में जो है वो एरिया में जो है वो रेंज करेगी, मार्केट कोई तगड़ी मूव नहीं दे पाएगी।
कुछ न्यूज़ेज़ हैं यूएसडी की, जिसकी में हो सकता है कि अगर वो न्यूज़ का जो डाटा है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आ गया, मतलब जो एक्चुअल है उससे भी ज़्यादा आ गया, जो एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा एक्चुअल का जो रिजल्ट है वो आ गया, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ अनसर्टेन मूव कर दे। मगर ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें मुझे मार्केट जो है इसी एरिया में जो है वो रेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में जो है वो मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि मुझे सेलिंग साइड पर मार्केट नज़र आ रही है और मार्केट आई भी सेल साइड के ऊपर। अगर आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने कहा था कि मार्केट सेल साइड पर उसका जो प्रेशर है वो सेल साइड पर ही रहेगा। इस हफ्ते भी अगर हम देखें तो बायर्स निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। बायर्स 29,820 निकले, सेलर्स 6,496 निकले, मगर दोनों में ही निकले। तो इसका मतलब है कि मार्केट को अगर हमने इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करना है तो जब जब मार्केट अपर के लेवल पे जाएगी तो हम सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। मगर मैं फिर आप लोगों को बोलूँगा कि फंडामेंटली मार्केट में अकॉर्डिंग टू गोल्ड के जो फंडामेंटली है गोल्ड जो है वो बुलिश ही है। हम इसको स्टिल जो है वो बाय साइड पर ही देखेंगे। अगर हमने इसमें सेलिंग करनी है तो बहुत मुहतात तरीके के साथ, हाँ अगर इसमें हमने बाइंग करनी है तो जब हमें दोबारा से ऑर्डर्स बाय साइड पर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू डेली के डिजिट्स मेथड के अनुसार, तो हम उसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला फिर बाइंग में करेंगे। बाइंग की जो ट्रेड होगी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी एज़ कम्पेयर टू सेल के। तो सेल जब जब करना है तब तब मुख्तात तरीके से सेलिंग करनी है उसमें, क्योंकि फंडामेंटली ज़रा सी भी किसी भी मुल्क में एक आध धमाका ज़्यादा हो गया, इसराइल ने कोई भी नया ड्रामा शुरू कर दिया, तो उस वजह से मार्केट में किसी भी वक्त जो है वो अनसर्टेनिटी हो सकती है।